नमस्कार दोस्तों, आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। इस बार वीडियो के लिए लेट हो गई, थोड़ा सा बिज़ी थी। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि पेरेंट्स की और उनके बच्चों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहे। इसी क्रम में इस बार थोड़ा सा मैं चेंज टॉपिक कर रही हूँ। इस बार का मेरा टॉपिक है कि हमें क्या क्या ऐसी बातें हैं माता पिता को जो अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, हम कहीं गलत नहीं हैं, पर अनजाने में हम कई सारे छोटे छोटे गलत पॉइंट कर जाते हैं जिसका बच्चों के माइंड पर नकारात्मक असर दिखता है। कई बार बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं। वैसे तो माता पिता की जिम्मेदारी को निभाना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चे को शिक्षा देने के साथ साथ अच्छा इंसान बनाना भी हम पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। पर कभी कभी हम ये जिम्मेदारी निभाते हुए थोड़े से सख्त भी हो जाते हैं बच्चे के प्रति। सख्त होना पड़ता है, पर कभी कभी इससे बच्चे ये समझने लगते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे दुश्मन हैं, हमारी बात को नहीं समझते हैं या हमारी परवाह नहीं करते हैं। यह थोड़ा सा मुश्किल दौर होता है पेरेंट्स के लिए, लेकिन इस समय उन्हें काफ़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। मैं थोड़े से पॉइंट्स आपके सामने रख रही हूँ कि हमें अपनी सूझबूझ से इन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। बच्चे की तुलना किसी से नहीं करें। बच्चों की गलतियों पर टोकना तो है, पर उनको ये कभी ना कहें कि तुम्हारा हर डिसीज़न गलत होता है, तुम जो करते हो गलत करते हो। ये कहना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इससे क्या होता है, बच्चे कभी कभी अपनी बातें पेरेंट्स के सामने खुलकर नहीं कहते, छिपाने लगते हैं बच्चे। और हो सकता है कई बार बच्चे फिर अपने पेरेंट्स से झूठ भी बोलें, तो हमारा ये स्टेप बिल्कुल गलत है। बच्चे को प्यार से समझाएं कि बेटा आप जो कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन इसको हम और ठीक ऐसे कर सकते हैं। अपनी बात कहने का ढंग थोड़ा सा अलग होना चाहिए। हम बहुत बार बच्चों को अपने दूसरे बच्चों की, अपने भाई बहन के एग्जाम्पल्स देते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे इस बात से भी चिढ़ जाते हैं और वो अपने ही बहन भाई से चिढ़ने लगते हैं और कहीं ना कहीं उनका उसके प्रति प्यार भी कम हो जाता है, आपस में उनका प्यार कम होने लगता है। तो बच्चे को कंपेयर करना बंद करें। कोशिश करें कि बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको पहचानें, उसको बढ़ावा दें। अकेलापन बहुत गलत है। बच्चे को कभी भी अकेलेपन की फीलिंग ना आए, उसको ये ना लगे कभी भी कि मेरी तो कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। तो हमें पेरेंट्स को यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। बच्चे के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट हमेशा रखना है। हम बच्चे से ये कभी ना कहें कि हमें तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। ये सेंटेंस बहुत हर्ट कर जाता है बच्चों को। हाँ, गलतियाँ होती हैं, बच्चे गलतियाँ करते हैं और हमारा बड़प्पन होता है उन्हें माफ़ करने में और उनको सही राह दिखाने में। बच्चों के लिए उनके फ्रेंड्स बहुत स्पेशल होते हैं। मैंने पहले भी ये पॉइंट पर बात की है। हमें उनके फ्रेंड्स के सामने कभी भी उन्हें गलत नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि उनके फ्रेंड्स के साथ मिलकर माहौल को खुशनुमा बनाना चाहिए। अगर उसके फ्रेंड के सामने कोई बात या फैमिली में गेस्ट आए हैं उसके सामने हम बच्चे की कोई बात कह देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को अंदर से दुख होता है, बच्चा दुखी हो जाता है। बच्चे को जो भी बात समझानी है उसके लिए एक माहौल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्यार भरा माहौल बनाएंगे, अपनी आवाज़ को धीरे करके हम अगर बच्चे को बात कहते हैं तो उसका असर बच्चे पर बहुत अच्छा होता है। कामयाबी का सीधा सा मतलब खुशी से है। बच्चे को खुश रखना है तो वो कामयाब ज़रूर होगा। खुशी के साथ जो भी काम करेंगे वो उसको बहुत अच्छे डायरेक्शन में लेकर के जाएगी। हमेशा बच्चे की जो ख़ास चीज़ें हैं, बच्चे की जो क्वालिटीज़ हैं उनको हाईलाइट करना है,
उस पर ध्यान देना है, फोकस करना है, सपोर्ट करना है हमने बच्चे को। बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डालनी है, अच्छी सेहत को बढ़ावा भी देना है। अगर बच्चे की सेहत अच्छी है, बच्चा खुश है, हम भी खुश हैं, तो बच्चों को अच्छी सेहत की तरफ ले जाना भी हमारी ड्यूटी है। अच्छी सेहत के लिए बच्चे को एक्सरसाइज, योगा, गेम्स इससे जोड़ने का खास ध्यान रखना है। शारीरिक रूप से बच्चा अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं होता। अगर फिजिकली बच्चा फिट है, हर फील्ड में आगे निकलता है। खुशी से बच्चा सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। हमें एज अ पेरेंट्स यह भी देखना है कि हम बच्चे के लिए ऐसी रूटीन रखें, ऐसी दिनचर्या रखें जिससे उसे आराम और एनर्जी दोनों मिलें। सोने से जागने तक के समय का एक रूटीन हो। बच्चे की नींद हमेशा पूरी होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। जिस तरह से हम उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें उसके सोने के टाइम का, जागने के टाइम का पूरा ध्यान रखना है। बच्चे में जब हम अच्छी आदतें डालते हैं तो हमें बच्चे में एक खास आदत डालनी है कि सबकी रेस्पेक्ट करनी है, सबका सम्मान करना है। फिर चाहे वो घर में आने वाली मेड ही क्यों ना हो, उसके साथ में भी हमें अच्छे से बात करनी है। सब्जी वाला भी अगर हमारे यहाँ आता है तो वो भी इंसान है, उसको भी हमें प्यार देना है। वैसे तो पेरेंट्स की पूरी कोशिश होती है कि वो ऐसा ना करें जिससे उनके बच्चे पर गलत प्रभाव पड़े, लेकिन कई बार अनजाने में कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं बच्चे अपने पेरेंट्स की उन आदतों को देखकर बच्चे भी अनजाने में वही अपनाने लगते हैं और कई बार हमारे व्यवहार का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो ये आदतें उनके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि बच्चे को जितना पेरेंट्स समझते हैं उतना कोई और नहीं समझ सकता। एक बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स उसके रोल मॉडल होते हैं। पेरेंट्स की छोटी से छोटी आदतें भी बच्चों पर बहुत गहरा असर करती हैं। बच्चे सामाजिक व्यवहार भी हमसे ही सीखते हैं। अगर हम अपने आसपास, अपने माता पिता से, अपने अन्य संबंधी, जानने वाले लोगों से जिस तरह का व्यवहार करते हैं, बच्चे भी वही हमसे सीखते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स घंटों फ़ोन पर लगे हैं, कहीं ना कहीं बच्चा भी उन्हें देखता है और वही अपनाने लगता है। तो हमें बच्चों के सामने हमेशा अच्छी आदतें करनी हैं। कई बार अगर माँ बाप अपने परिवार में लड़ाई वाला माहौल रखते हैं तो बच्चों में भी वो असर आता है, बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वो छोटी सी उम्र से ही लड़ाई झगड़ा, ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं। तो आज बस इतना ही। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे जो हमें पेरेंट्स को बच्चों के सामने नहीं करने चाहिए, इस पर मैंने आपसे अपने विचार शेयर किए। अगली बार मैं फिर से नए पॉइंट्स, नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ बात करूँगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस में मेरे क्या विचार हैं वो आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें।